ये क्या है? 1000 साल पहले एक प्राचीन मंदिर में इस जानवर की नक्काशी कैसे की गई होगी? ध्यान से देखो, ये सुअर या सुअर जैसा दिखता है, लेकिन इसकी पीठ पर एक कुबड़ है, लगभग बाइसन जैसा। सुअरों की पीठ पर कुबड़ नहीं होते, लेकिन शाही की तरह उनकी पीठ पर कांटे या बाल होते हैं। मूर्तिकार ने स्पष्ट रूप से इन्हें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में चिन्हित किया है और आजकल के सुअरों में इतने बड़े कांटे या बाल नहीं होते हैं। लेकिन सुअर की एक प्रजाति है जिसे हेल पिग कहा जाता है, जिसे एंटेलोडोंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस हेल पिग की तस्वीरें देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक कुबड़ है और इसकी पीठ पर बड़े बड़े बाल हैं। लेकिन एक समस्या है, ये प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। तो 1000 साल पहले उन्होंने इसे कैसे उकेरा होगा? क्या 1000 साल पहले हेल पिग हमारे ग्रह पर घूम रहा था? नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रजाति कम से कम 16 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। 1000 वर्ष पहले रहने वाले मूर्तिकार एक ऐसे जानवर की नक्काशी कैसे कर सकते थे जो 16 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था? क्या ये सचमुच हेल पिग है या कुछ और? लेकिन एक खासियत है जो इसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। ये देख रहे हो? ये तो एक दांत है, लेकिन यहाँ ये उभार दिख रहा है। इसे फ्लैंज कहते हैं और मूर्तिकारों ने इसे स्पष्ट रूप से उकेरा है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम विलुप्त हो चुकी एंटेलोडोंट प्रजाति में पाते हैं। एक फ्लैंज, जबड़े से निकला एक हड्डीदार उभार, और उनके दांत भी थे, जैसे हम नक्काशी में देखते हैं। आप इसकी तुलना आज के किसी भी अन्य सुअर या वॉथोग प्रजाति से कर सकते हैं। उनमें फ्लैंज नहीं होते, या उनके दांत बहुत छोटे होते हैं, या होते ही नहीं। हो सकता है मूर्तिकार ने नक्काशी करते समय कोई गलती की हो। हम अपवादों को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? नहीं। इसके ठीक बगल में आप उसी जानवर की एक और नक्काशी देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है, पीठ पर कुबड़ और बाल। तो जो आप देख रहे हैं वो कोई गलती नहीं है। अगर यह गलती होती तो इसे यहाँ भी दोहराया नहीं जाता। अतः ये स्पष्ट है कि उन्होंने इस मंदिर में हेल पिग या एंटेलोडोंट की प्रागैतिहासिक प्रजाति को उकेरा था। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन 1000 साल पहले इस जानवर को देखे बिना मूर्तिकार इतनी सटीक नक्काशी कैसे कर पाए? क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार ये 16 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। क्या ये संभव है कि ये जानवर 1000 साल पहले विलुप्त नहीं हुए थे? क्या ये संभव है कि 1000 साल पहले के मूर्तिकारों ने इन हेल पिग्स को घूमते देखा हो और उन्होंने जो देखा उसे उकेरा हो? हाँ, ये संभव है। लेकिन दूसरी संभावना क्या है? क्या ये संभव है कि यह मंदिर बहुत पहले बना हो? क्या यह मंदिर हजारों वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल में बनाया गया था? प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिरों में हमें बार बार प्रागैतिहासिक जानवर क्यों दिखाई देते हैं? अपने चैनल में मैंने आपको ऐसी कई खोजें दिखाई हैं। इस प्राचीन मंदिर में उकेरे गए स्माइलोडोन या सेबर टूथ टाइगर के बारे में क्या? ये 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था, जब माना जाता है कि मनुष्य शिकारी संग्राहक के रूप में रह रहे थे और आदिम पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यह और भी बेहतर हो जाता है। एक और प्राचीन मंदिर में मिली इस डायनासोर की नक्काशी के बारे में क्या ख्याल है? ये स्पष्ट रूप से एक स्टेगोसॉरस है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि आप विशेषज्ञों द्वारा स्टेगोसॉरस के पुनर्निर्माण और इस नक्काशी को एक साथ देखें, तो ये बिल्कुल मेल खाता है। और पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह कोई धोखा नहीं है, बल्कि वे इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में इसे प्राचीन बिल्डरों द्वारा तराशा गया था। फिर भी इस प्रकार का डायनासोर 145 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया। जी हाँ, 145 मिलियन वर्ष पहले। सभी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि 145 मिलियन वर्ष पहले मानव या यहाँ तक कि उचित बुद्धि वाले दूरस्थ मानव पूर्वज भी अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए उनके अनुसार मानव और डायनासोर के सह अस्तित्व पर विचार करना भी अकल्पनीय होना चाहिए। फिर भी मैंने व्यक्तिगत रूप से डायनासोर की नक्काशी को छुआ और महसूस किया है, सिर्फ एक मंदिर में नहीं, बल्कि कई मंदिरों में। हाँ, ये भारत के एक प्राचीन मंदिर में उकेरा गया एक और डायनासोर है। क्या ये टी-रेक्स है? इसका आकार देखिए, ये सरीसृप हाथी से भी बड़ा है। आज हमारे पास हाथी से लंबा कोई सरीसृप नहीं है। फिर भी ये स्पष्ट रूप से एक प्राचीन मंदिर में उकेरा गया है, भले ही टी-रेक्स 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। यदि आप अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो एक अन्य प्राचीन मंदिर में पाए गए इस 4 दांत वाले हाथी के बारे में क्या कहेंगे?
विशेषज्ञों का दावा था कि गोम्पोथेरस नाम से जाने जाने वाले ये 4 दांतदार हाथी 20 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे। पिछले साल तक यही दावा था। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी राय बदल ली है। विज्ञान बदलता रहता है। अब वे दावा करते हैं कि ये 4 दांत वाले हाथी 12,000 साल पहले तक अस्तित्व में थे। लेकिन अगर यह मौजूदा दावा सच भी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यह मंदिर 12,000 साल पहले बनाया गया था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि नए साक्ष्यों ने वैज्ञानिक मान्यताओं को बदल दिया है, तो क्या वे इन हेल्पिग्स के नए जीवाश्म साक्ष्य खोज पाएंगे और दावा करेंगे कि ये जानवर 1000 साल पहले अस्तित्व में थे? या क्या ये संभव है कि इतिहास की किताबों में हम जो तारीखें पढ़ते हैं वे गलत हों और फिमाई मंदिर का निर्माण बहुत पुराने युग में हुआ हो? आखिरकार अधिकांश संरचनाओं की तिथि निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग करके नहीं किया जाता है, बल्कि तिथि निर्धारण मौजूदा मंदिरों के साथ स्थापत्य शैली के मिलान पर आधारित होता है। लेकिन फिमाई मंदिर का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। इस मंदिर को थाईलैंड के आध्यात्मिक आश्चर्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। क्यों? फिमाई मंदिर को आध्यात्मिक आश्चर्य क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि स्थानीय लोग इस मंदिर को फिमाई क्यों कहते हैं? फिमाई का क्या अर्थ है? आज इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं पता, लेकिन इसका जवाब शहर में ही मिले प्राचीन शिलालेखों में छिपा है। शिलालेखों में इस मंदिर का नाम विमाया लिखा है। जी हाँ, इस मंदिर का असली नाम विमाया ही है और स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे इसे फिमाई में बदल दिया। लेकिन विमाया का अर्थ क्या है? विमाया शब्द प्राचीन संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है माया या भ्रम से रहित। विमाया का अर्थ है मन की वह अवस्था जो किसी भी माया या भ्रम से मुक्त हो। संक्षेप में, यह मन की प्रबुद्ध अवस्था है, पूर्णतः शांत, किसी भी चिंता से मुक्त। और यह मंदिर विमाया आध्यात्मिक साधकों के मन को आलोकित करने वाला आध्यात्मिक मंदिर था। देखिए, ज्यादातर लोग पूजा स्थल पर क्यों जाते हैं? चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो, हम सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। मनुष्य समझते हैं कि उनमें अतार्किक भय, विक्षिप्तता, जुनून और मनोविकृति है। हम समझते हैं कि भविष्य के बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम समझते हैं कि अतीत को बार बार दोहराना व्यर्थ है, फिर भी हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। हम वर्तमान में जीना चाहते हैं और इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। और ये सारी भूतकाल की समस्याएं और भविष्य की चिंताएं केवल भ्रम है, माया है, और हम इन भ्रमों से मुक्त होना चाहते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधक दुनिया भर में यात्रा करते हैं और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। और यह विमाया मंदिर बताता है कि प्राचीन काल में ये थाईलैंड की आध्यात्मिक राजधानी रहा होगा। यही कारण है कि पूरे प्राचीन शहर को विमायापुरा कहा जाता था, जिसका अर्थ है विमाया मंदिर का शहर। लेकिन कैसे? इसने आगंतुकों को आत्मज्ञान के मार्ग पर कैसे अग्रसर किया? पिछले एक वीडियो में हमने पहले ही नाग के कुंडलिनी कनेक्शन को देखा है। आपके शरीर में 7 चक्रों को नाग के 7 चक्रों पर कैसे दर्शाया गया है, और हम आपकी रीढ़ में सोए हुए सांप को कैसे जगाकर अपनी आध्यात्मिकता को जागृत कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें मुख्य कक्ष में 3 कुंडल, 5 सिर और 7 वृत्त दिखाई देते हैं, जो अभाज्य संख्याओं की एक श्रृंखला है। लेकिन यह मंदिर कब बना था? क्या इसका निर्माण सिर्फ 1000 साल पहले हुआ था, या फिर इससे भी पहले, जब प्रागैतिहासिक जानवर हमारे ग्रह पर विचरण करते थे? कोई प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में थी? क्या विमाया या फिमाई मंदिर हमें समय के बारे में सोचने के लिए बनाया गया था? क्या इसका निर्माण भ्रम के आवरण को हटाकर हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया गया था? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।